नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है AYT इंडिया एकेडमी। आज की वीडियो का टॉपिक है PPE। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि PPE क्या है, PPE की फुल फॉर्म क्या होती है और PPE के इस्तेमाल करने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जब से कोरोना या फिर कोविड-19 आया है, पीपी शब्द बहुत प्रचलन में आ गया। पहले तो लोग इसके बारे में कम ही सुनते थे या कम ही जानते थे, लेकिन जब से कोविड-19 आया तो लगभग हर कोई इस शब्द से अवगत हो चुका है कि पीपीई, जैसे पीपीई किट हमें पहननी चाहिए, या फिर जब हम ट्रैवल करते हैं एरोप्लेन में तो पीपीई किट पहन के ट्रैवल करना ज़रूरी है, और पीपीई किट के बिना हम अस्पताल में नहीं जा सकते, या कोरोना पेशेंट को पीपीई किट पहनाई जाती है, डॉक्टर भी पीपीई किट पहनते हैं। तो ये पीपीई है क्या भला? तो हम इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आज क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पीपीई की फुल फॉर्म क्या होती है। पीपीई की फुल फॉर्म होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल का मतलब हुआ स्वयं के लिए, प्रोटेक्टिव जो हमें सुरक्षा प्रदान करे, और इक्विपमेंट उपकरण। तो ऐसे उपकरण जो हमें सुरक्षा प्रदान करें उसको हम बोलेंगे पीपीई। यही इसकी परिभाषा भी है। पीपीई हमें गंभीर कार्यस्थल चोटों और बीमारियों को कारण बनने वाले खतरों के संपर्क को कम करने के लिए पहने जाने वाला उपकरण है। मतलब कि कोई गंभीर चोट या बीमारी से हमें पीपीई बचाता है। ये गंभीर चोट या बीमारियां रासायनिक, रेडियोलॉजिकल, भौतिक यानी कि फिजिकल, विद्युत या इलेक्ट्रिकल, या कोई भी प्रकार का खतरा हो सकती है। अब ये पीपीई जो हमने सुना, तो इंडस्ट्री जो है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होती है उसके अंदर कई प्रकार के पीपीई पहने जाते हैं, जिनमें सबसे कॉमन है सेफ्टी शूज़। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये तस्वीर, इसमें इस व्यक्ति ने सेफ्टी शूज़ पहने हुए हैं। तो हमारा सबसे कॉमन जो पीपीई है, जो ऑलमोस्ट हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर पहनना मैंडेटरी है, उसको हम सेफ्टी शूज़ कहते हैं। सेफ्टी शूज़ और शूज़ में क्या फ़र्क होता है? शूज़ जो होता है, नॉर्मल शू हमारे पैर को सेफ रखता है, साफ़ सुथरा रखता है, हमें कंफर्ट रखता है, धूल मिट्टी में हमारे पैर नहीं जाते। लेकिन जो सेफ्टी शूज़ है इसमें क्या है, एक स्पेशल प्रोटेक्शन लगी होती है फ्रंट टो की तरफ, जो हमें किसी भी प्रकार की चोट से बचाती ही है। मान लीजिए कि हमारे जूते के ऊपर कुछ भारी सामान गिर जाए, या हमारे ठोकर लग जाए, या हमारा जो शू है वो किसी ऐसी जगह पे चला जाए जो गर्म है, तो हमें सेफ्टी शूज़ इन तरीक़ों के जो खतरे हैं उनसे हमें बचाता है। दूसरा सबसे कॉमन जो हमारा पीपीई इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है वो होता है सेफ्टी हेलमेट। सेफ्टी या हेलमेट हमें क्या, जो हम ऊंचाई पे काम करते हैं उस वक्त हमारे सर को सुरक्षा देता है। साथ ही साथ हमारी इंडस्ट्री के अंदर जब हम कोई क्रेन यूज़ कर रहे हैं तो क्या है कि क्रेन की जब मूवमेंट होती है तो कई बारी क्या हुआ, उसका हुक हमारे सर पे लग गया, या कुछ और सामान हमारे सर पे लग गया, या कोई पर्सन ऊपर चढ़ के काम कर रहा है, उसके हाथ से कोई चीज़ गिर गई और वो हमारे सर पे लग गई, तो क्या है कि हमारा सर एक तरबूज की तरह है, वो तुरंत फट जाएगा। तो सेफ्टी हेलमेट जो है वो हमें किससे सुरक्षा प्रदान करता है? वो हमें सर पे लगने वाली चोटों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसी तरीके से रिफ्लेक्टिव जैकेट पहनी जाती है या एप्रॉन पहना जाता है। सेफ्टी जैकेट क्या है? सेफ्टी या रिफ्लेक्टिव जैकेट जो है वो रिफ्लेक्शन क्रिएट करती है। ये अक्सर क्या है, जहाँ पे ट्रक वगैरह चलते हैं प्लांट के अंदर, जैसे कोको कोला का प्लांट हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट का प्लांट हो गया, वहाँ पे क्या है, व्हीकल मूव करते हैं। रात में क्या हुआ कि एक व्यक्ति चल के जा रहा है और ट्रक को पता नहीं चला, उसने सेफ्टी जैकेट नहीं पहनी थी, तो पता नहीं चलेगा कि सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है। लेकिन जब हमने सेफ्टी जैकेट या रिफ्लेक्टिव जैकेट पहनी हुई है तो उस पर जब लाइट पड़ेगी तो वो चमकने लगेगी। तो उससे क्या हुआ, हमारी सुरक्षा हमें मिल गई, या हम सुरक्षित हो गए कि ट्रक ड्राइवर को दिख गया कि यहाँ से कोई पर्सन जा रहा है, मैं देख के गाड़ी चलाऊँ। इसी तरीके से जो एप्रॉन है या सूट्स हैं वो हमें हमारे शरीर के ऊपर होने वाले जो खतरे हैं,
कोई गर्म चीज़ हमारे शरीर के ऊपर ना गिरे, कोई चिप्स वगैरह हमारे शरीर के ऊपर ना गिरे, उन सब चीज़ों से हमें ये हमारी जैकेट या हमारे एप्रॉन बचाते हैं। इसके बाद आते हैं ग्लव्स। ग्लव्स जो हैं वो हाथों की सुरक्षा के लिए पहने जाते हैं कि हमारे हाथों में कोई चोट ना लगे, कोई नुकीली चीज़ ना लगे, या हम कोई केमिकल का काम कर रहे हैं तो हमारे हाथों पे वो केमिकल टच ना हो। तो ये सारी चीज़ें हमें ग्लव्स सेफ्टी प्रदान करते हैं हाथों के लिए। सेफ्टी शूज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके बाद आता है हेयर नेट। ये अक्सर कहाँ पहना जाता है, जो फूड इंडस्ट्री होती है वहाँ पे हमें हेयर नेट पहनना मैंडेटरी होता है, क्योंकि जब हम वहाँ पे काम करते हैं तो कई बारी क्या होगा कि हमारे बाल झड़ के वो खाने के अंदर गिर सकते हैं, और वो जो हम किसी के सामने वो पैकेट आएगा जिसमें बाल हो, तो हम उस कंपनी के बारे में क्या सोचेंगे कि इनके यहाँ क्या सेफ्टी है, प्लस वो अनहाइजेनिक है। तो इस कारण से कंपनी बंद भी हो सकती है या कंपनी के ऊपर केस भी हो सकता है। साथ ही साथ ये हमारे हाइजीन से रिलेटेड पॉइंट है। जैसे कि हम घर में देखते हैं कि अगर सब्जी में बाल गिर जाए तो हम वो सब्जी नहीं खाते। इसी तरीके से काम करते वक्त अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर बाल चला गया खाने के अंदर, तो हम वो खाना पसंद नहीं करेंगे और वो अनहाइजेनिक होगा। इसके बाद आते हैं सेफ्टी गॉगल्स, जो हमें आँखों पे लगने वाली चोट से बचाते हैं। जैसे कि हम ग्राइंडिंग कर रहे हों या वेल्डिंग कर रहे हो, ग्राइंडिंग करते वक्त क्या होता है, चिंगारी निकलती है, वो चिंगारी हमारे आँख के अंदर आ सकती है, या कोई पार्ट उछलता हुआ हमारे आँख में भी लग सकता है। तो सेफ्टी हमें कहाँ से मिली, सेफ्टी गॉगल से। आँखों की सेफ्टी के लिए क्या पहनेंगे, आँखों के चश्मे। इसी तरीके से जो ईयर प्लग पहने जाते हैं वो हमारी कानों की सुरक्षा के लिए होते हैं। अक्सर ये कहाँ पहने जाते हैं, जहाँ पे 85 डेसिबल, ये आप नोट कर सकते हैं, जहाँ पे 85 डीबी से ज़्यादा साउंड लेवल हो वहाँ पे हमें ईयर प्लग पहनना मैंडेटरी है। जैसे कि प्रेस शॉप, ग्राइंडिंग सेक्शन, जहाँ पे शोर बहुत हो, 85 डेसिबल, जो आप ये साउंड मीटर से नाप सकते हैं, या उसको लोग डीबी मीटर भी बोलते हैं, उससे आप नाप सकते हैं। तो अगर आपका जो नॉइज़ लेवल है वो 85 डीबी से ज़्यादा है तो आपको ईयर प्लग पहनना मैंडेटरी है। इसके बाद आ जाते हैं मास्क। मास्क जो है हमें सांस के द्वारा कोई जहरीली चीज़ हमारे शरीर के अंदर ना चली जाए, उस चीज़ से सेफ्टी प्रदान करते हैं। जैसे कि हम सीमेंट प्लांट में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, सीमेंट हवा में उड़ रहा है, अगर हमने मास्क नहीं पहना तो वो सारा सीमेंट हमारे शरीर के अंदर जाएगा और जाके हमारे फेफड़ों पे जम जाएगा। जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा है तो मास्क पहनना मैंडेटरी कर दिया है गवर्नमेंट ने। वो किस लिए किया कि एक पर्सन को अगर कोविड-19 वायरस है, उसके अंदर उसके लक्षण हैं और वो छींकता है, तो क्या होगा कि वो सारा हवा में फैल जाएगा वायरस, और दूसरे व्यक्ति के सांस के थ्रू अंदर चला जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, मास्क को मैंडेटरी कर दिया, जिससे कि कोविड-19 ज़्यादा स्प्रेड ना हो। इसी तरीके से जो आप ये देख रहे हैं फेस शील्ड, फेस शील्ड भी इसी काम आती है कि हमारे चेहरे के ऊपर अगर कोई हमें खतरा दिखता है, जैसे कि हम वेल्डिंग जब हम करते हैं तो क्या होता है कि वेल्डिंग की जो लाइट है सीधी हमारी आंखों पे लगती है, और उसकी जो गर्म आर्क निकलती है उसके अंदर, उसमें से कई बारी कुछ पीस हमारे मुंह पे भी आ जाते हैं। तो उससे जो हमें सेफ्टी प्रदान करता है वो सेफ्टी शील्ड हमें सेफ्टी प्रदान करती है। ऐसे ही हमें कोई केमिकल का काम कर रहे हैं, वो केमिकल में कुछ हम पार्ट डुबो रहे हैं, या मशीन से पार्ट चल रहा है केमिकल में डिप हो रहा है, कई बार क्या हो गया कोई पार्ट तेजी से छूट गया तो वो केमिकल उछल के आएगा और हमारे चेहरे को जला देगा या आंखों को जला देगा। तो फेस शील्ड उससे हमें सुरक्षा प्रदान करेगी। इसी तरीके से सेफ्टी बेल्ट होती है। सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल ऊंचाई पे काम करने के लिए किया जाता है। जो नॉर्म्स हैं वो हैं कि अगर हम 1.3 मीटर हाइट से ऊपर काम कर रहे हैं तो हमें सेफ्टी बेल्ट पहनना मैंडेटरी हो जाता है। सेफ्टी बेल्ट का क्या काम होगा कि अगर हम गलती से खिसक गए या गिर गए तो सेफ्टी बेल्ट हमें थाम के रखेगी और हमारे शरीर को चोट नहीं लगने देगी। और मैंने ना इस सब के लिए एक स्लोगन बनाया है कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ। वो इसलिए कि सेफ्टी के जो इक्विपमेंट हैं या जो पीपीई हैं ये पहनना हमारे हाथ में है। मतलब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन कौन से सेफ्टी इक्विपमेंट एज़ पर रिक्वायरमेंट पहन रहे हैं। लोग क्या होता है कि प्लांट में काम कर रहे होते हैं तो सेफ्टी इक्विपमेंट पहनने में उन्हें शर्म आती है, उन्हें बेइज्जती महसूस होती है, हेलमेट नहीं लगाएंगे, चश्मे नहीं लगाएंगे,
और ईयर प्लग नहीं लगाएंगे, सेफ्टी शूज़ नहीं पहनेंगे, उन्हें बेइज्जती महसूस होती है कि क्योंकि ये हमारा इंडियन कल्चर है कि हमें बेइज्जती सी लगती है कि अगर हमने सेफ्टी इक्विपमेंट पहन लिए तो इसलिए मैंने ये स्लोगन बनाया कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ, हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है। अगर हम सेफ्टी इक्विपमेंट पहनेंगे तो वो हमें किसी भी प्रकार की चोट से या एक्सीडेंट से या किसी बीमारी से हमें बचाएगा। अब जान लेते हैं कि जो पीपी हैं या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, इनको पहनने के क्या फ़ायदे हैं। मुख्य तौर पे सेफ्टी इक्विपमेंट्स या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को पहनने के दो मेजर बेनिफिट्स हैं, जिसमें सबसे पहला बेनिफिट है कि रिड्यूस द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स। ये क्या करता है कि दुर्घटना की संभावना को कम करता है। हम ये सोचते हैं कि यार जब एक्सीडेंट होगा तो ये हेलमेट हमें क्या बचाएगा, कोई भारी चीज़ गिर गई तो, ये जूता हमें क्या बचाएगा अगर इसमें बहुत ज़्यादा भारी चीज़ गिर गई तो। अरे भाई, अगर मेरे पैर के ऊपर 200 किलो वजन गिर गया तो अगर मैंने सेफ्टी शू पहना है एक में और एक बार नहीं पहना है, तो जब 200 किलो वजन गिरेगा, मान लो फिर भी अगर इम्पैक्ट आया सेफ्टी शू पहनने के बाद भी, लेकिन बिना सेफ्टी शू के तो मेरा पैर बिल्कुल कट ही जाएगा। तो पीपी क्या करता है, जो दुर्घटना की संभावना होती है उसको बहुत हद तक कम कर देता है। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि ये दुर्घटना की संभावना को कम कर देता है। इसके बाद जो दूसरा बेनिफिट है कि जो हवा में जो दूषित हवा है या दूषित पानी है या जो केमिकल है, वो अगर हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए तो उससे क्या है कि हमें चोट तो नहीं लगी, लेकिन हम किसी बीमारी को अपने अंदर ले लेंगे। तो दूसरा बेनिफिट क्या है कि दूषित वातावरण में फैली हुई बीमारी से हमें ये सुरक्षित रखता है, या जो वातावरण के अंदर दूषित हवा है, केमिकल है, उसको हमारे शरीर के अंदर जाने से रोकता है। अब जैसा आप इस इमेज में देख रहे हैं कि ये व्यक्ति हाइट पे काम कर रहा है, लेकिन इसने कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं पहना, ना इसने हेलमेट लगाया है, ना इसने सेफ्टी बेल्ट लगाई है, ना इसने सेफ्टी शूज़ पहने हैं। तो अगर यहाँ ये ऊंचाई से गिरेगा तो इसका काम तमाम हो जाएगा। इसी तरीके से हम हिंदुस्तानी लोगों को ना हेलमेट पहनने में बिल्कुल शर्म आती है, लगता है कि हमारी तौहीन हो जाएगी अगर हमने हेलमेट पहन लिया तो, हमारे बाल खराब हो जाएंगे। बाल भले ना खराब हों, लेकिन हाँ, आँख के अंदर दुनिया भर का धूल मिट्टी कंकर चला जाए वो हमें मंजूर है, लेकिन हम हेलमेट नहीं लगाएंगे। हेलमेट लगाएंगे तो किसको देख के लगाएंगे, पुलिस वाले को देख के लगाएंगे। भैया पुलिस वाला तो हमें क्या है, चालान ही काट सकता है ना, लेकिन अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है और हम सर के बल गिर गए रोड पे तो क्या होगा, हम तो मर जाएंगे ना, या हमें बहुत ज़बरदस्त चोट लग जाएगी। तो ऐसा ना हो कि हम सिर्फ पुलिस वाले को देख के हेलमेट लगाएं। हमें अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाना है, हमें अपनी सुरक्षा के लिए पीपीई किट पहननी है, या हमें अपनी सुरक्षा के लिए पीपीई पहनना है। ऐसे ही गाड़ी ड्राइव करते हुए भी हमें सीट बेल्ट लगानी है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है पीपीई को इस्तेमाल करने में। इसी तरीके से जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो हमें मास्क लगाने में भी कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा, हम खुद को भी बीमारी से बचाएंगे, दूसरे व्यक्ति को भी हम बीमारी से बचाएंगे। मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूं कि पीपीई का ना इस्तेमाल करना एक प्योर एग्जाम्पल है अनसेफ एक्ट का। किसका एग्जाम्पल है, अनसेफ एक्ट। मैंने इस पर पहले भी वीडियो बना रखी है, आप उस पर जाके देख सकते हैं कि अनसेफ एक्ट क्या होता है। इन शॉर्ट मैं समझा देता हूँ। जो एक्सीडेंट होता है दो कारणों से होता है, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। अनसेफ एक्ट क्या है, ऐसी गलतियां जो हम करते हैं जानबूझकर और जो एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाएं उसको हम बोलेंगे अनसेफ एक्ट। हमने जैसे हेलमेट नहीं लगाया, सीट बेल्ट नहीं पहनी, तो हमने क्या किया, अनसेफ एक्ट किया। दूसरी चीज़ होती है अनसेफ कंडीशन। अनसेफ कंडीशन क्या है कि कंडीशन ऐसी बन गई कि कंडीशन अनसेफ हो गई। मान लीजिए रोड पे खड्डा हो गया, ठीक है, हमें वो खड्डा दिखा नहीं और हमने उसमें से हमारी बाइक निकल गई, तो ये क्या हो गया, अनसेफ कंडीशन हो गई, जिसकी वजह से बाइक गिर गई और हमारा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो हमें जो पीपीई इक्विपमेंट्स हैं उनका हमेशा इस्तेमाल करना है, चाहे हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हों, किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हों, या फिर हम घर पे हैं या बाज़ार में घूम रहे हैं। आज की डेट में तो हमें मास्क लगा के घूमना है और सारी प्रिकॉशंस लेनी है।
उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है और आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो लोग भी इस इन्फॉर्मेशन को जान सकें। धन्यवाद।